तो हेलो गाइस, मेरा नाम आसिफ है और मैं एक टेक्नीशियन हूँ। हमारे पास ये बोर्ड आया है, डेल का है, जिसका LA नंबर है ADM70LA-C391P। ये डेल का मशीन है। अब सीन ये है, इसमें ज़्यादातर दिक्कत ये आता है कि मशीन जब हम पावर लगाते हैं या बैटरी लगाते हैं तो डायरेक्ट ये मशीन ऑन हो जाता है। मतलब हम बटन में स्विच भी नहीं करते तब भी ये मशीन ऑन हो जाता है। आप दिखाते, जैसे ये मेरा DC मशीन है, हमने इसमें पावर लगाया, पावर लग गया तो यहाँ 11 लोड लिया और लेते ही मशीन, देखिए ये मशीन ऑटो ऑन हो गया। मतलब ये जो बटन है बिना प्रेस किए ही ये ऑटो ऑन हो गया। ठीक है, अब इसमें लाइट, तब यहाँ पर लाइट जलती है, लाइट तब जलेगा जब ये मशीन में डिस्प्ले आ जाएगी। तो कस्टमर का ये है प्रॉब्लम इसमें कि ये जब भी चार्जर लगाते हैं या बैटरी लगाते हैं मशीन ऑटो ऑन हो जाता है। रिस्टार्ट करते हैं या शट डाउन करेंगे तुरंत ही ऑटो ऑन हो जाएगा ये। तो हमारे पास आया है। ज़्यादा बड़ा इसमें एक फॉल्ट होता है नॉर्मल, कि क्या होता है, इसमें दो होता है फॉल्ट। एक तो होता है कि सीमोस सेल, ये जो सीमोस सेल है उसको आप निकालो, इसको आप चेक करो, इसमें 3.3 वोल्टेज आना चाहिए। अगर 3.3 वोल्टेज आएगा तभी RTC सेक्शन जो रियल टाइम क्लॉक होता है वो बनेगा। और रियल टाइम क्लॉक जब तक नहीं बनेगा तो मशीन बायोस को सेव नहीं करती है, तो मशीन ऑटो ऑन होता है। तो आइए हम पहले इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं, क्या वोल्टेज आ रहा है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, इसमें वोल्टेज कम आ रहा है, 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रहा है इसके अंदर, लेकिन इसमें वोल्टेज आना चाहिए 3.3 वोल्टेज। अब हम, ये हमारा नया सीमोस है, इसको हम लगाते हैं। ये देखिए एग्जैक्ट वोल्टेज आ रहा है इसका 3.3 वोल्टेज। इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसी की दिक्कत होगी। अब देखिए, मैं ये लगा दिया सीमोस सेल। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये। अब देखिए लगा के ये लग गया है, लेकिन अभी भी ऑटो ऑन होगा ये। एक दो बार ऑटो ऑन होता है, उसके बाद डिस्प्ले आउट करता है। हम इसको CRO कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि डिस्प्ले आउट हुई कि नहीं। ठीक है, अब रिस्टार्ट ले रहा है। देखिए लाइट भी जल गई है। देखिए ये डिस्प्ले भी हमारा आ गया है। अब हम इसको टेस्ट करने के लिए कि हमारा सीमोस सेल RTC सेक्शन ठीक है कि नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, इसका पावर निकाल देना है। अब सेम प्रोसेस, पावर निकालने के बाद दोबारा से हमें पावर लगा देना है। अगर ये सीमोस सेल वर्क कर रहा है तो मशीन ऑटो ऑन नहीं होगा। अब चाहे आप इसमें 10 बार बैटरी निकालो, एक्सटर्नल जो बैटरी होता है बैकअप के लिए, चाहे आप 10 बार चार्जर लगाओ, ये मशीन ऑन नहीं होगा। कॉमन प्रॉब्लम आता है डेल के इन्हीं सब मशीनों में, और जिससे आप क्या होता है कि आप किसी कस्टमर के पास, दुकान शॉप पे जाएंगे, इसी चीज़ के आपसे 800 1000 ले लेगा, 1500 ले लेगा। वो बस एक छोटी सी सीमोस बैटरी चेंज करेगा। तो आप ये घर पे भी चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा
15-20 रुपए का ये बैटरी आता होगा, स्मूथली मिल जाएगा। अब देखिए, अब मैं ये बटन दबाऊंगा तो ही मशीन ऑन होगा। 1 मिनट दबानी अच्छे से, ये देखिए ऑन हो गया और डिस्प्ले भी बिल्कुल फास्ट आएगा। देखिए डिस्प्ले आ गया, एम्पेयर ठीक है। अब निकालूंगा मैं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा होता है कि आप पावर लगाते हैं, आपकी मशीन ऑन हो जाती है, तो आपको किसी भी शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पे भी ये सीमोस सेल मिलता है, 3.3 वोल्टेज का होता है। स्मूथली ये कनेक्ट और डिस्कनेक्ट यहाँ से हो जाता है, एक तरफ से लगेगा, तो आप घर पे बैठे बैठे भी ठीक कर सकते हैं।